हेलो बच्चों, मैं अरविंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अरविंद सर डिफेंस क्लासेस पे। जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। बच्चों, अभी रिसेंटली हमने मैथमेटिक्स में सीक्वेंस सीरीज के टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने स्टार्ट किया था सीक्वेंस सीरीज में एपी को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हमने एक लेक्चर दे दिया है, पहला लेक्चर अपलोड किया, जिस लेक्चर में हमने किसी भी एपी का डेफिनेशन, एक एपी का डेफिनेशन, एपी का nth टर्म निकालने के लिए nth टर्म फ्रॉम द एंड और सिलेक्शन ऑफ टर्म ऑफ एन एपी, ये हमने 4 टॉपिक को कवर किया था। चलिए, हमारा लेक्चर सेकेंड है, इसमें देखेंगे किसी भी एपी का n टर्म्स का सम, अर्थमेटिक मीन और प्रॉपर्टीज ऑफ एपी के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं एपी की टॉपिक्स को कंप्लीट कर दूंगा। तो बच्चे, वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, बीच में आप स्किप नहीं करें, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो शायद आपको ही कोई नुकसान होगा। कोई एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स या फिर कुछ एक कॉन्सेप्ट जिससे आप अनजान रह सकते हैं और हो सकता है कि वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो जाए। तो बच्चे, वीडियो को स्किप नहीं करें। और हमारी एक रिक्वेस्ट उन बच्चों से है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फिर जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे यहाँ से जो भी अपडेशन होगी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, लगे कि ये बेनिफिशियल है, नहीं ये बेनिफिट का चीज़ है, तो बच्चे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कतई ना भूलें। चलिए, हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपी लेक्चर सेकंड। देखिए, लेक्चर सेकंड क्या करता है कि हमें पढ़ना क्या लेक्चर सेकंड में। तो बच्चे, लेक्चर सेकंड को स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या पढ़ना। हम पहले बात करते हैं सम टू फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। किसी भी एपी के पहले n टर्म्स को हम कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चे, तो सम निकालने के लिए अपने पास 2 फार्मूले हैं। सबसे पहला फार्मूला क्या है कि Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा है n/2 इंटू a प्लस an। बच्चे, दोनों फार्मूला हम देखेंगे किस फार्मूले का हम कब यूज करते हैं। तो बच्चे, जब पहला फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला ये है, इस फार्मूले को कब यूज करेंगे। बच्चे, जब अगर क्वेश्चन ये कहता कि 1, 3, 5, 7, 9 इसके अप टू 20th टर्म तक का सम क्या होगा, इसके अप टू 20th टर्म तक का सम क्या होगा। तो बच्चे देखिए, भैया ए भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है और एन भी दिया हुआ है। उस केस में हम अभी ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन यही कहता कि 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 100 टर्म नहीं, अप टू 100 का इसका सबका सम क्या होगा। 2 + 4 + 6 + 8 अप टू क्या कहेगा 100 तक इसका सम क्या होगा। बच्चे, इस केस में अभी क्या करना पहले आपको कि देखिए, यहाँ हमें अभी n पता नहीं है, तो अभी क्या करना होता है, पहले n निकाल लीजिए। और जब n निकल जाएगा ना, तो फिर यहाँ a और n का ही काम है, तो उस केस में हम इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। चलिए, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस डिफरेंट बुक में लिखे हुए हैं। और जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में और ज़्यादा हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। बच्चे, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए बच्चे, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 5 + 13 + 21 अप टू 181 तक का सम क्या होगा, सीरीज का सम क्या होगा। तो बच्चे, अभी इसमें क्या करना, देखिए यहाँ से भी क्या दिया हुआ है कि a दिया हुआ है अपने को, a यहाँ से क्या दिया 5 दिया हुआ है और लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, मतलब an भी क्या दिया हुआ है 181। तो अब सबसे पहले हम n निकालना है, तो n क्या होगा, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, an का फॉर्मूला क्या होगा a + n माइनस 1 इंटू डी। प्लस सर आपने n क्यों निकाला, क्योंकि जब तक हम n नहीं निकालेंगे कोई भी क्वेश्चन बनेगा नहीं। ऐसा क्या होता है, n/2 इंटू a प्लस an होता है। तो अभी यहाँ से क्या होगा 181 इक्वल टू a कितना है 5 + n माइनस 1 और d कितना बच्चे हमारा 13 में 5 8 हमारा है। तो 181 इक्वल टू क्या 5 + 8n माइनस 8, तो क्या होगा 8 में 5 माइनस 3 184 इक्वल टू 8n। क्या होगा 8 दूनी 16, बचा कितना 16, बच्चा हमारा 2 8 3 24। n कितना है बच्चे हमारा, n अब 23 आ गया। और जब n आ गया अपने को, यहाँ n भी आ गया। अब यहाँ n दिया हुआ a दिया an दिया हुआ, लिखा डायरेक्ट से फॉर्मूला 23/2 इंटू 5 + 181, तो 23/2 इंटू 186 कितना बच्चे, ये हमारा आ गया 2 9 18 2 3 तो 23 इंटू 93। अब जो आएगा मल्टीप्लाई करके अब निकालना, जो आएगा इसका वही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर।
देखो जी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी इज 56। तो देखिए जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में जो कहता है हम पहले उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर बच्चे हमारा कि किसी भी एपी के पहले 4 टर्म का सम क्या हमारा 56 है। तो पहले 4 टर्म क्या लेते हैं बच्चे कि पहले 4 टर्म फर्स्ट 4 कर रहा है, पहले 4 की बात कर रहा है। तो इसको सीधा लिखें A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इक्वल टू 56, या फिर से लिखते हैं S4 इक्वल टू 56। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, अगर यहाँ से करेंगे तो A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D कितना हमारा बच्चे 56 है। तो यहाँ क्या होगा 1 2 3 4A प्लस 3 2 5 और 1 6D इक्वल टू 56, 2 कॉमन लिया क्या 2A प्लस 3D इक्वल टू 56। ए कितना हमारा ये यहाँ 11 हमारा है। देखिए दिया गया ए दिया हुआ, ये कितना हमारा 11, 2 गुना 11 प्लस 3D 56, तो क्या 3D इक्वल टू 56 माइनस 22, सॉरी यहाँ 4 है ना, और सॉरी यहाँ भी क्या किया हमने कॉमन नहीं लिया इस साइड, एक साइड देखिए अब यहाँ से। तो बच्चे अब यहाँ से हम 2 को कॉमन लेते हैं, जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2A प्लस 3D इक्वल टू 56, ये कट गया हमारा, यहाँ से क्या आ गया अपने को 28 आ गया कि 2A प्लस 3D इक्वल टू 28। ए कितना हमारा 11 है तो 22 प्लस 3D इक्वल टू 28, 3D इक्वल टू कितना 6 आ गया। D का वैल्यू अपने को क्या बच्चे यहाँ से D इक्वल टू 2 आ गया। अब यहाँ D क्या आ गया 2 आ गया। अब देखिए अब क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है, यहाँ तो लिख दिया द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म इज 112, लास्ट के 4 टर्म क्या है हमारा 112 है, मतलब an प्लस an माइनस 1 प्लस an माइनस 2 प्लस an माइनस 3 इक्वल टू 112, ये लास्ट के 4 टर्म है। तो अभी an को क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an माइनस 1 को a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, an माइनस 2 a प्लस इसको लिखेंगे a प्लस n माइनस 3 इंटू डी, इसको a प्लस n माइनस 4 इंटू डी इक्वल टू 112। अभी भी क्या गए हाँ यहाँ देखिए 1 2 3 4n 4a प्लस क्या होगा, अभी लिखें nd 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 क्या 4nd, अब माइनस 1 2 1 माइनस 1d माइनस 2d माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 और 4 कितना बच्चे हमारा माइनस का 10d इज इक्वल टू 112। अब जो वैल्यू दिया उसका निकाल लीजिए, तो 4a कितना हमारा है 11 दिया हमारा, तो 44 4 इंटू 11 प्लस 4n इंटू 2 माइनस 10 इंटू 2 इक्वल टू 112, तो 44 प्लस 8n माइनस 20 इक्वल टू 112। अब इसको हम क्या लिखेंगे कि 44 में 20 का कितना बच्चा हमारा 24, 8n इक्वल टू 112 माइनस 24 क्या होगा 8n इक्वल टू कितना का बच्चा हमारा 12 में 4 8 बच्चा हमारा 88 आ गया। n इक्वल टू क्या आ गया हमारा, तो n इक्वल टू अभी हमारा 11 आ गया। बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कर लेना। देखिए अब घर में एक बार जरूर प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को जब भी करो प्रैक्टिस जरूर करो इस टाइप के क्वेश्चन को, और इसको लिख लीजिए इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इस टाइप क्वेश्चन। चलिए बच्चे, तो आई थिंक कि आपका इस सेकंड क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अगला क्वेश्चन क्या हम देखते हैं, देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन क्या करा हमें कि किसी भी एपी का 12 टर्म क्या हमारा माइनस का 13 है, किसी भी एपी का 12 टर्म माइनस 13 है। तो जो कह रहा है क्वेश्चन में सबसे पहले आप उसको लिखिए, 12 टर्म क्या हमारा माइनस का 13 है तो यहाँ लिखेंगे A12 इक्वल टू माइनस का 13, इसको क्या लिखा है A प्लस 11D इक्वल टू माइनस का 13। अब लिख रहा है एंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज 24, पहले 4 का सम क्या हमारा 24 लिखें S4 इक्वल टू 24। तो अभी S4 को क्या लिखें फॉर्मूला है 2n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 24 है। n क्या हमारा 4 हमारा है, तो 4 में 2 करिए क्या बचा 2 बचा हमारा 2 इंटू 2a प्लस 4 में से 1 3d इक्वल टू 24, ये कितना गया हमारा ये आ गया 12। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चे, अभी एक इक्वेशन फर्स्ट माना इसको, इक्वेशन हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब क्या हुआ कि a प्लस 11d माइनस का 13 और 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 12। हम क्या करते हैं अब यहाँ से किसी एक को इक्वल करना है बच्चे, हम इसको इक्वल करते हैं ए वाले को, तो ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बचेगा हमारा कि 2a प्लस 22d इक्वल टू माइनस 26 और यहाँ क्या 2a प्लस 3d इक्वल टू क्या हो गया हमारा माइनस का 12। अब क्या करते हैं हम घटा देते हैं, माइनस 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 क्या हो गया 19d इक्वल टू माइनस का 38, डी कितना है बच्चे हमारा माइनस का 2। और जब डी आ गया तो आपको लाना क्या है ए, अभी क्या a प्लस 11d माइनस का 13 a माइनस 22 इक्वल टू माइनस का 13,
ए इक्वल टू क्या बच्चे हमारा, ए इक्वल टू हमारा हो गया यहाँ से 9। अब ए आ गया और डी आ गया, आपको निकालना क्या, सम फर्स्ट 10 टर्म S10 निकालना है। सीधा लिखें 10/2 इंटू 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d, तो 10/2 5 इंटू 2a, तो 2 इंटू 9 प्लस 9 इंटू माइनस 2 कर देंगे, 2a कितना 9 हो गया, अभी क्या हो गया 5 इंटू 18 माइनस 18, एक कट के क्या आ गया हमारा सीधा 0 इंटू समथिंग, क्या आ गया हमारा 0 आ गया, क्या आ गया हमारा इसका 0 आ गया। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स इन एपी। क्वेश्चन क्या करा मैं कि पहले 24 टर्म का सम क्या निकालना है, निकालना है फर्स्ट 24 टर्म ऑफ एन एपी इफ इट इज गिवन दैट, क्या दिया हुआ है कि a1 प्लस a5 प्लस a10 प्लस a15 प्लस a20 प्लस a24 इक्वल टू 225। अभी अपने को दिया क्या है देखिए, तो अभी यहाँ दिया हुआ है a1 प्लस a5 प्लस a10 प्लस a15 a20 प्लस a24 इक्वल टू 225। देखिए जब भी उसका क्वेश्चन आएगा तो बच्चे सबसे पहले दिमाग में ट्राई क्या करते हैं कि सबको खोल एक्सपेंड करते हैं, a1 को a लिखेंगे, a5 को a प्लस 4d लिखेंगे, a10 को a प्लस 9d लिखेंगे। बच्चे तो इससे क्या आएगा अपने को a प्लस d समथिंग d इक्वल टू क्या आ जाएगा 225 आएगा। तो ना यहाँ से a निकलेगा ना यहाँ से d निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। तो बच्चे इस केस में आपको करना क्या है, देखिए इस केस में आपको क्या कीजिए, देखिए AP के एक प्रॉपर्टी जब हम बताएंगे ना तो उस प्रॉपर्टी में ये है कि अगर किसी भी AP के ऐसे कहेंगे अगर कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, मान लो ये किसी एपी का टर्म है। तो बच्चे अगर देखेंगे कि सेकेंड और सेकेंड लास्ट को लेंगे वही आएगा जो थर्ड और थर्ड लास्ट को लेंगे, या जो फर्स्ट और लास्ट को लेंगे। मतलब किसी भी एपी के जो टर्म्स का सम होता है वो क्या होता है, इक्वी डिस्टेंट होता है। जैसे कहेगा अगर a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a12 a13, तो वैसे लिखेंगे कि अगर ये कहता कि a1 प्लस a5 का सम वही होगा जो a2 प्लस a4 का होगा। क्लियर है। अगर मान लो फिर दूसरा कोई इसका है तो इसमें लिखेंगे कि अब ये कहेंगे कि a1 प्लस a9 का सम, a1 प्लस a9 का सम वही होगा जो a2 प्लस a8 का होगा, जो a2 प्लस 8 का होगा, या फिर जो a3 प्लस a7 का होगा, या फिर जो a3 प्लस a7 का होगा, या फिर a4 प्लस a6 का होगा, a4 प्लस a6 का होगा। मतलब देखो जो नीचे लिखा हुआ ना उन दोनों को जोड़ो तो 9 और 1 10, तो यहाँ भी क्या 8 2 10 के इक्वल, 7 3 10, ये सारे आपस में इक्वल है। या फिर कहें कि a1 प्लस a13 का सम वही आएगा, a1 प्लस a13 का सम वही आएगा जो a2 प्लस a12 का आएगा, a3 प्लस a10 का आएगा, a4 प्लस a9 का आएगा। मतलब ये सारे का सम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसी बेस से हम इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं जो आपको स्क्रीन पे भी इस क्वेश्चन दिख रहा है। तो अगर इसको हम लेके चलते हैं तो देखिए कैसे लिखेंगे अभी हम। बच्चे तो अभी यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से हम लिखेंगे कि a1 देखिए 1 और 24 25 हो गया, तो 5 और 20 25 10 15 25, मतलब a1 प्लस a24 का जो सम होगा वही सम क्या होगा a5 प्लस a20 का होगा, और a10 प्लस a15 का होगा, और इक्वल टू क्या होगा 225 होगा। तो देखिए अब a1 मतलब जो इसका सम होगा ये वाला सम और ये वाला टर्म्स का सम सारे आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको सीधा लिखा 3 टाइम्स a1 प्लस a24 इज इक्वल टू 224। सर क्यों लिखा, क्योंकि a1 प्लस a24 वही होगा जो a5 प्लस a20 होगा, और जो a15 प्लस a10 होगा। अभी हमने बताया भी था इसको। चलिए तो अब यहाँ से क्या होगा a1 प्लस a25 क्या बच्चे हमारा, इसको लिखेंगे 75 लिखें, तो a1 प्लस a4 कितना आ गया 75 आ गया। अब अपने को पूछा क्या है कि S24 क्या होगा, तो उसके लिए Sn का फॉर्मूला भी क्या होता है, एक होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ ना तो हमें a पता है ना ही d पता है, तो ये फॉर्मूला यूज कर देंगे नहीं। और दूसरा लिखें n/2 इंटू a प्लस an, तो अभी क्या होगा 24/2 इंटू a प्लस an क्या ये 24 हमारा जिसका सम हमें यहाँ पता है, तो 24/2 इंटू a1 प्लस a24 का वैल्यू अभी हमने क्या निकाला बच्चे यहाँ से a1 प्लस a24 हो गया, यहाँ a1 प्लस
824 और इसका सम हमने भी क्या निकाला बच्चे, इसका सम अभी हमने 75 निकाला है, इंटू लिखा 75 सीधा क्या आ गया 12 आ गया, और 75 गुना 12 कितना बच्चे हमारा 900। तो अभी क्या होगा कि अगर ये क्वेश्चन कहेगा इस टाइप का क्वेश्चन में, तो इसका वैल्यू क्या होगा बच्चे, इसका वैल्यू क्या होगा कि किसी भी एपी के पहले 24 टर्म का सम निकालना है, अगर ये दिया होगा A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 225 है, तो इसमें से सम क्या होगा बच्चे, डायरेक्ट इसका 900 होगा। आई थिंक कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस पे, फिर हम चलेंगे अर्थमेटिक मीन पे। देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन ना आपको हर बुक में मिलेगा। ये जो क्वेश्चन आपको है, जितने भी एनडीए नेवी एयरफोर्स के बुक हैं, हर बुक में क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन आर इन एपी, किसी भी एपी के इंटीरियर एंगल, किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल क्या एपी में है। तो सबसे पहले पॉलीगॉन क्या होता है कि पॉलीगॉन इज अ नंबर, एक ऐसा पॉलीगॉन क्या कहेंगे कि जैसे ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, सारे क्या आता है पॉलीगॉन, मतलब जिसमें बहुत सारे एन साइडेड है। लेकिन अब ये पता नहीं कि कितने साइड हैं। अगर 3 साइड होगा तो पॉलीगॉन ट्रायंगल कहेगा, 4 साइड होगा तो पॉलीगॉन को क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। तो जितने भी क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन सारे क्या आते हैं पॉलीगॉन के अंदर आते हैं। तो अभी क्या कर रहा है कि द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन आर इन एपी, किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल क्या एपी में है। तो सबसे पहले जान लो बच्चे कि अभी यहाँ लिखेंगे, कहीं नोट करके लिख लो कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन, किसी पॉलीगॉन के जितने भी इंटीरियर एंगल है उसका सम क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। इसको आप हमेशा याद रखना कि किसी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। और दूसरा केस हमारा केस में लिखिएगा, दूसरा चीज़ कि इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन कैन नेवर बी ग्रेटर देन 180 डिग्री, कि किसी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल कभी भी 180 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये दो चीज़ को बच्चों आप लोग जरूर याद रखना। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन 180, जैसे ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, तो 3 - 2 इंटू 180, 3 में 2 क्या 1 इंटू 180 होता है ट्रायंगल का, तीनों क्या होता है वो 180 का होता है। अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करेगा, किसकी क्वाड्रिलेटरल की बात करेगा, तो क्वाड्रिलेटरल क्या 360 होता है, चेक कीजिए, 4 में 2 180 में 2 360। ठीक बच्चे, चलिए हम इसी बेस पे काम करेंगे। आगे कर रहा है एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री, स्मॉलेस्ट एंगल 120 का है और कॉमन डिफरेंस क्या है 5 का है। कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन पॉलीगॉन, तो बताइए कि पॉलीगॉन में कितने साइड होगा। तो बच्चे भी क्या कर रहा है कि जो इसका सम होगा वो मान लेते हैं कि जो भी इसका सम है पॉलीगॉन के जो इंटीरियर एंगल का सम है वो एपी के सम के इक्वल मान लेते हैं। तो अभी यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से भी लिखें इसे कि n-2 इंटू 180 किसके इक्वल होगा बच्चे हमारा, ये हमारा होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू b के इक्वल होगा। हमें अभी n पता नहीं है, तो चलिए n-2 इंटू, इसको लिखा 2n, ऐसे लिखा सीधा। अभी ये इसको इधर लेंगे हम, तो अभी ये 2 इधर आ गया हमारा, n-2 इंटू क्या आ गया हमारा 360, क्या आ गया 360 इक्वल टू n इंटू 2a, a कितना हमारा 120 दिया हो अभी अपने को, n-1 और d कितना हमारा 5 दिया हो अभी। तो क्या हो बच्चे n-2 इंटू 360 डिग्री इक्वल टू n इंटू 240 प्लस 5n माइनस 5। अब इसी को अगर हम आगे लिखेंगे तो अभी इसको क्या लिखोगे बच्चे, इसको लिखेंगे n-2 इंटू 360 इक्वल टू n इंटू 235 प्लस 5n, 235 प्लस 5n। तो अब इसको क्या लिखेंगे बच्चे, अब इसको लिखेंगे कि 360n माइनस 720 इक्वल टू 235n प्लस 5n स्क्वायर। तो अब इसमें लिखते हैं कि 5n स्क्वायर कॉमन लिया, माइनस 235n और क्या प्लस का 360n और माइनस का 720 इक्वल टू 0, ये हमारा माइनस में आ गया अभी। तो अभी क्या लिखेंगे माइनस और प्लस का 125n और माइनस का 720 इक्वल टू 0। अभी माइनस को कॉमन लिया तो क्या बचा 5n स्क्वायर माइनस 125n और प्लस 720 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ गया 5 आ गया हमारा, n स्क्वायर माइनस 25n प्लस ये कितना बच्चे, तो 5 एकम 5
बच गया कितना हमारा 5 से 5 बचा 2, 5 चौके 20 बचा 2, 5 चौके 20, ये कितना का 0 आ गया। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, ये इधर ले आए तो क्या आ गया n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 144 इक्वल टू 0। जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, इसको भी सीधा लिखेंगे n माइनस 16 n माइनस, क्योंकि 16 और 9 25 होता है, 16 9 144, तो अभी क्या लिखेंगे कि n माइनस 16 इंटू n माइनस 9 इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू क्या आ गया 9 या फिर 16, अभी n का 2 वैल्यू आ गया। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा कि n 16 होगा या फिर n 9 होगा। तो बच्चे अब क्या कीजिए कि कितने होगा, n का वैल्यू क्या होगा 9 या 16, तो उसमें चेक करिएगा कि अगर हम निकालेंगे कि a 120 है, d 5 है, तो अगर a 9 निकालते हैं हम क्या लिखेंगे a प्लस 8d। तो अभी क्या बच्चे हमारा a प्लस 8d 120 प्लस 8 गुना 5 क्या होगा 160, मतलब ये तो होगा ही 160 हो रहा, मतलब ये तो n इक्वल टू 9 तो होगा ही, n इक्वल टू 9 तो होगा ही। क्यों, क्योंकि इसी पॉलीगॉन का इंटर एंगल 180 से कम होता है। अब देखिए यहाँ से अगर n हम यहाँ 16 लेते हैं तो क्या लिखेंगे a प्लस 15d लिखेंगे, a प्लस 15d, तो क्या होगा 120 प्लस 75, कितना है बच्चे हमारा 195। अब अगर हम n को 16 लेते हैं तो एंगल क्या आता है 195 आता है, और जो ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल कभी भी 180 से बड़ा नहीं होता है। मतलब यहाँ n इक्वल टू 16 तो ऑप्शन में होगा ही नहीं, 16 n इक्वल टू 16 ये ऑप्शन में होगा नहीं। क्या होगा n इक्वल टू 9 होगा। देखिए आपको बुक में ना दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको सिर्फ n इक्वल टू 9 पे टिक आउट करना है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, इसका भी, तो इसका भी आंसर क्या होगा n इक्वल टू, यहाँ से सीधा हमारा n इक्वल टू यहाँ इसका हो जाएगा 9। ठीक बच्चे, आई थिंक आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देख बच्चे अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक मीन। अगला क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रैक्टिस उसमें करा दूंगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं अर्थमेटिक मीन के बारे में। क्या बात करते हैं, अर्थमेटिक मीन। बच्चे पहले देखेंगे कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है, AM क्या होता है। तो बच्चे जैसे कहेगा 2 और 10 के बीच ऐसे नंबर डालो जो सारे AP में हो जाए। अब ऐसे कहेगा 2 और 10 के बीच जितने भी नंबर डालो सारे क्या होगा AP में होगा, कि ऐसे तरह नंबर डालिए कि वो AP में होगा। तो उसमें हम जानते हैं सीधा क्या लिखेंगे 4 6 8, कि 4 6 और 8 क्या 2 और 10 के बीच का मीन है। तो बच्चे हमें जो यहाँ पढ़ना है ना, मीन 2 टाइप का पढ़ना है अर्थमेटिक में, हमें 2 निकालना है। क्या क्या निकालना है, एक निकालना हमें है सबसे पहले से पढ़ना है क्या, सिंगल अर्थमेटिक मीन। क्या पढ़ना है हमें, सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। अभी 2 नंबर के बीच का हम सिंगल अर्थमेटिक मीन हमें निकालना है। तो बच्चे हम क्या करते हैं उसके से मानते हैं कि लेट हम मान लें A बी द सिंगल अर्थमेटिक मीन, A बी द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। A और B के बीच का सिंगल मीन क्या है हमारा, A और A है। तो अभी लिखें कि देखो किसी भी AP कहे, GP कहे, HP कहे, जो मीन के बीच जो नंबर डालेंगे ना, अगर AP के लिए कहेगा, AM के लिए कहेगा तो वो AP में होगा। GP के बीच का अगर कोई टर्म डालते हैं मीन तो वो भी GP में हो जाएगा। और HP के 2 टर्म्स के बीच अगर मीन डालते हैं तो पूरा रिजल्टेंट क्या होगा हमारा HP में होगा। मतलब ये A और B के बीच अगर कोई टर्म डालते हैं, A कोई मीन डालते हैं, मतलब क्या होगा A कैपिटल A और B है, ये तीनों क्या होगा हमारा, ये तीनों हमेशा विल बी इन, ऑलवेज विल बी इन AP, हमेशा क्या होगा AP में होगा। और जब AP में होगा लिखें वो A माइनस कैपिटल A माइनस स्मॉल a इक्वल टू B माइनस A। तो अभी लिखें क्या कि अभी इसमें लिखेंगे कि A माइनस A इक्वल टू B माइनस लिख दिया हमने, सॉरी A माइनस A इक्वल टू, सॉरी यहाँ गलती हो गया, A माइनस A इक्वल टू अभी क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे हम B माइनस स्मॉल a। अब चलिए हमें स्मॉल a को निकालना, हम इसको लिखें A माइनस में प्लस A क्या होगा B प्लस A। तो 2A इक्वल टू A प्लस B, A क्या हो गया A प्लस B बाई 2, यहाँ A क्या हो गया A प्लस B बाई 2। ये तो आपको जनरल कहेगा कि 5 और 10 के बीच, 5 और 10 के बीच जो भी कहेगा कि 2 नंबर के बीच का सिंगल मीन क्या होता है, तो उसमें क्या करना, दोनों को जोड़ देना और 2 से डिवाइड करना। जैसे कहेगा 10 और 20 के बीच का सिंगल मीन, तो 10 और 20 30/2 15 आ जाएगा। कहेगा 20 और 40 के बीच का सिंगल मीन, तो 40 20 60/2 30 आ जाएगा। कहेगा 10 और 50 के बीच का सिंगल मीन क्या होगा, 10 और 50 50 10 60/2 30 आ गया। अब देखिए तो
सब ये पी नहीं हो गया, 10, 30, 50 पी हो गया। क्या 40 और 100 के बीच का मीन, तो क्या लिखेंगे हम 140 बटे 2 70, ये भी क्या गया हमारा, ये सारे हमारा मीन में आ गया। चलिए बच्चे हम अब देखते हैं एन अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। तो अब बात करते हैं हम एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। टॉपिक हमारा है, अगर हमारा टॉपिक है एन अर्थमेटिक मीन, एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एन अर्थमेटिक मीन। तो उस केस में क्या करिए, देखिए एन कैसे निकालते हैं। हम क्या मानते हैं कि लेट A1, A2, A3, A4 अप टू AN बी द एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। हमने क्या मान लिया, ए और बी के बीच का एन अर्थमेटिक मीन क्या है, A1, A2, A3, A4 अप टू AN है। तो इस केस में भी क्या होगा कि A1, A2, A3, A4, AN और B ये सारे क्या होगा, विल बी इन AP। तो बच्चे देखिए, तो अब हमें ये AP बन गया, फर्स्ट टर्म बन गया, सेकेंड थर्ड ऐसे टर्म आ गया, लेकिन हमें डिफरेंस पता नहीं है। हमें सबसे पहले काम करते हैं क्या कि इस जो हमारा ये रिजल्टेंट AP है, इस AP का पहले हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, पहले इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। और जब इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हम बच्चे, अभी क्या करेंगे, हम इसका कॉमन हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे कि अभी देखिए इसका टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है, कहेगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म इन दिस AP, इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या आ गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अभी क्या हो गया, n टर्म हो गया, n+1 और n+2 टर्म हो गया। क्या होगा टोटल टर्म, क्या होगा n+2। तो अभी हम देखो फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, क्या हम डिफरेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो an क्या होगा, an क्या है, b दिया हुआ है, तो an को क्या लिखेंगे कि b = a+n-1 × d। अभी हमें d निकालना है, b a+, अभी n क्या है, n हमारा यहाँ है n+2 - 1 × d। तो अभी क्या होगा b माइनस, इधर a कर दें, n+1 × d। तो अभी क्या होगा b - a/n+1 = क्या हो गया, d आ गया। तो d क्या बच्चे हमारा b - a/n+1 आ गया। यहाँ d क्या है बच्चे, b - a/n+1 आ गया। चलिए अभी अब d आ गया, तो अब कहेगा पहला मीन क्या होगा। पहले मीन को, पहला मीन की बात कर रहा है, मतलब इस पूरे AP का सेकेंड टर्म जो AP है उसको लिखें a+d। दूसरा मीन कहेगा तो a+2d, थर्ड मीन कहेगा तो a+3d। ऐसे ही nth मीन कहेगा, क्या कहेगा nth मीन, तो क्या लिखें a+n_d। क्या कहेगा a+n_d। चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेकर चलते हैं इस पे, फिर आगे हम बात करेंगे। तो बच्चे क्या कर रहे हैं कि इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 19, 3 और 19 के बीच, ये हमारा 19 लिखा हुआ है कि 3 और 19 के बीच हमें 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है। तो बच्चे अभी यहाँ से ए क्या है, जो पहले लिखा था उसको ए लिखेंगे, जो बाद में लिखा है इसको बी कहेंगे। तो अभी कितने का है, एन कितने हमारा 3 का है, एन क्या कर रहा है 3। हम निकालते हैं मीन, तो अर्थमेटिक मीन निकाल पहले हमें डी निकालना होगा, क्योंकि सिंगल निकल 3 का है। तो क्या लिखें b - a/n+1, तो 19 - 3/n+1 क्या होगा 16/3 और 1 4, कितना के बच्चे हमारा 4 आ गया। तो पहला मीन क्या होगा बच्चे 3 + 4 7। दूसरा मीन क्या होगा 7 + 4 लिखिए, या 3 + 8 लिखिए 11। थर्ड मीन क्या होगा 3 + 12 15। तो अब देखिए तो कि 3 और 19 के बीच अगर हम 3 नंबर डालते हैं, क्या किया 7 11 और 15, तो ये मैं क्या है हमारा, देखिए तो अब पूरा रिजल्टेंट क्या होगा हमारा AP में होगा 3 3 और 4 7, 3 4 7 4 11 4 15 4 19, ये पूरा क्या हमारा रिजल्टेंट अब AP में आ गया। चलिए हम कुछ एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे मान लो क्वेश्चन ये कहेगा, बच्चे क्वेश्चन ये क्या कर रहा है हमें कि इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26, 8 और 26 के बीच 5 नंबर ऐसे इंसर्ट कीजिए जो क्या होगा हमारा AP में होगा। तो बच्चे ये 5 नंबर की बात है, कितने 5। तो सबसे पहले यहाँ से अभी A कितना है, यहाँ से A 8 है, D कितना है, सॉरी A 8 है और यहाँ B है। ये क्या है हमारा पहला नंबर जो तो A होता है, दूसरा नंबर क्या है वो हमारा B है। B कितना हमारा 26 है, A और B आ गया। D क्या है बच्चे, तो अब यहाँ n कितना कर रहा है, n हमारा कर रहा है 5 नंबर डालना है, n हमारा 5 आ गया। हमें निकालना क्या d, तो d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है b - a/n+1। तो क्या 26 - 8/n+1
5 प्लस 1, 26 में 8, 18 प्लस क्या 5 और 1 6, 18/6 कितना गया हमारा 3 आ गया। 18/6 क्या गया हमारा 3 आ गया। मतलब अपने को अभी ए दिया हुआ 8 और डी क्या आ गया हमारा 3 आ गया। तो पहला मीन क्या होगा, तो 8 प्लस 3 11। दूसरा मीन क्या होगा फिर 11 3 14, 17 20 और 23 हो जाएगा। ये सारे देखिए तो अभी 3 8 और 26 के बीच अभी नंबर क्या आ गया हमारा 11 14 17 20 और 23। ये सारे हमारा क्या होगा बच्चे, ये सारे हमारे अर्थमेटिक मीन हुए 8 और 26 के बीच का। देखिए तो अब ये क्या एपी में है या नहीं, चेक कर लीजिए कि 8 और 3 11, 3 14, 3 17, 3 20, 3 23 और 3 26 में ये सारे भी क्या हमारा, ये सारे हमारा भी एपी में है। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। एक देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं कि इफ़ एन अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 20 एंड 80, मतलब ए यहाँ 20 आ गया, बी क्या आ गया हमारा 80 आ गया, एन की जगह एन ही है। क्या करा सच दैट द रेशियो ऑफ फर्स्ट मीन इज टू द लास्ट मीन, मतलब फर्स्ट मीन A1 बाय AN। फर्स्ट मीन की बात कर रहा है ना, फर्स्ट टर्म नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट मीन A1 होगा और लास्ट मीन क्या AN, क्या हमारा 1:3 दिया हुआ है। तो क्या करें एन की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चे सबसे पहले हमें यहाँ से निकालना क्या, हमें यहाँ से पहले हम डी निकालते हैं। डी क्या होगा B - A बाय n + 1। हमें n तो दिया नहीं हुआ है लेकिन अपने को b दिया हुआ है। क्या होगा 80 - 20 बाय n + 1, ये क्या हो गया 60 बाय n + 1, ये क्या आ गया अपने को d आ गया। अब हम यहाँ से A1 निकालते हैं, फर्स्ट मीन निकालते हैं। तो A1 को क्या लिखेंगे A + D लिखेंगे। तो A क्या है 20 + 60 बाय n + 1 डिवाइड बाय AN, तो क्या होगा 20 + n A + n D होगा, तो n × 60 बाय n + 1 = 1/3। अभी बच्चे ये आ गया। तो अभी क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ से एलसीएम लेंगे। तो 20n + 20 + 60 बाय n + 1 डिवाइड बाय क्या होगा 20n + 20 + 60n बाय n + 1 = यहाँ से क्या होगा 1/3। देखिए हमने एलसीएम लिया दोनों में अभी। तो अब क्या बचे n + 1 से n + 1 कट गया हमारा। तो ये बचा क्या अपने को, यहाँ भी बच गया हमारा 20n + 80 बाय क्या होगा बच्चे 20 + 80n = 1/3। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अब इसमें क्या लिखें हम 20 को कॉमन लेते हैं। तो क्या बचेगा हमारा n + 4 बाय यहाँ से क्या बचेगा 20 को कॉमन लिए 1 + 4n = 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे 20 से 20 कट गया, क्या हो गया n + 4 बाय 1 + 4n = 1/3। तो क्या लिखें 3n + 12 = 1 + 4n, क्या होगा -n = -11। अभी n क्या बच्चे हमारा यहाँ n हमारा यहाँ क्या हो गया n = 11। तो आई थिंक कि अब आपको अर्थमेटिक मीन में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एपी के बारे में। देख बच्चे हमने पहला प्रॉपर्टीज क्या लिखा है कि इफ़ एनी कांस्टेंट के, अगर कोई कांस्टेंट के, इफ़ एनी कांस्टेंट के इज एडेड, और किसी कांस्टेंट के को हम ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या फिर हम डिवाइड करते हैं, किसमें किसी एपी के हर एक टर्म में किसी कांस्टेंट को अगर हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो रिजल्टेंट भी क्या होगा एपी में होगा। मतलब कि ए भी लिखें A1 A2 A3 A4 A5 A6 अप टू AN तक, किसी भी कांस्टेंट को जोड़ देंगे A1 + K A2 + K A3 + K, ये सारे क्या होगा एपी में होगा। घटा भी देंगे तो भी एपी में होगा। जैसे हम मानते हैं एग्जाम्पल चलते हैं अभी, क्या एग्जाम्पल हमारा है, लेते हैं हम 10 20 30 40 50 60 70 80 लिख सकते हैं। किसी कांस्टेंट हम मानते हैं कोई कांस्टेंट 2 है, जोड़ दें 12 22 32 42 52 62 72 82, 2 जोड़ा तो हर टर्म भी क्या हो रहा है जोड़ेंगे, ये तभी एपी में हो रहा है। अगर हम घटाते हैं 10 में 2 8 18 20 में 2 18, ये क्या हो गया 28, ये 38, ये 48, ये 58, ये 68, ये 78। तो अभी ये भी क्या हमारा देखिए सारे एपी में है। किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 दूनी 20 40 60 80 100 120 140, ये भी क्या हो रहा है एपी में है। डिवाइड करते हैं, अगर मान लीजिए हम 5 से डिवाइड कर दिए तो 5 दूनी 10 5 चौके 20 5 छक्के 30 8 10
यहाँ 12, यहाँ 14, यहाँ क्या 16। देखिए तो हर में क्या रहा सारा AP हमारा है। तो पहला क्या प्रॉपर्टीज कि किसी भी AP के हर एक टर्म में किसी कांस्टेंट को जोड़ते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, क्या होगा हमारा सीधा AP में होगा। देखिए सेकंड क्या कहता है, सेकंड नंबर कहता है कि थ्री नंबर्स A, B and C विल बी इन AP, A, B and C विल बी इन AP। कब कि जब 2B इक्वल टू क्या होगा A प्लस C, कि 3 नंबर A, B, C AP में कब होगा जब 2B क्या होगा A प्लस C के इक्वल होगा। इसे 2, 4 और 6 ये AP में है या चेक करो। चलिए करो इसका डबल करो, 4 दूनी 8, किसके इक्वल हो रहा है 6 2 8 के इक्वल हो रहा है, तो मतलब ये AP में है। तो ये हमारा सेकंड प्रॉपर्टी था। थर्ड हमारा है, थर्ड क्या कर रहा है कि द सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंस। किसी भी AP के टर्म्स का सम हमेशा इक्विडिस्टेंस होता है। मतलब A1 प्लस AN जो होगा किसके इक्वल होगा A2 प्लस AN माइनस 1 के इक्वल होगा। वही A3 प्लस AN माइनस 2 के इक्वल होगा। इससे भी कहा था कि जैसे हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 भी कहा था, तो कहेंगे 2 प्लस 12 का जो सम होगा, 2 प्लस 16 का जो सम होगा वही सम क्या होगा 4 प्लस 14 का होगा, 6 प्लस 12 का होगा और 10 प्लस 18 का होगा। तो ये कहा द सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंट। चलिए अगला बात करते हैं, क्या है बच्चे हमारा अगला, क्या सीक्वेंस विल बी इन AP, कोई भी सीक्वेंस AP में कब कि इफ़ इट्स जनरल टर्म इज लीनियर। अगर किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म क्या होगा लीनियर होगा तो हम सीधा कहेंगे AP में। जैसे कि अगर AN क्या कहेगा AN प्लस B के फॉर्म में, मतलब nth टर्म हम क्या है किसी भी लीनियर इक्वेशन लीनियर के फॉर्म का होगा तो हम कहेंगे कि सीक्वेंस हमेशा AP में होगा और उस कंडीशन में कॉमन डिफरेंस क्या होगा A। ये क्वेश्चन कहेगा कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP हुज जनरल टर्म इज 5n प्लस 3। तो उसमें क्या लिखेंगे इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा सीधा D इक्वल टू सीधा क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे, D इक्वल टू क्या लिख देंगे हम सीधा 5 लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं हम। जब मुझे क्या करा मैं कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज क्वाड्रेटिक, तो क्या होगा उस केस में AP में। मतलब क्या कहा देखिए समझिए इसके बारे में कि किसी भी सीक्वेंस के n टर्म्स क्या होगा हमारा, किसी भी सीक्वेंस के n टर्म्स का सम अगर क्वाड्रेटिक के फॉर्म का होगा तो हमेशा वो क्या होगा वो हमेशा AP में होगा। और उस केस में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो जो भी n स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट का डबल, तो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारा सीधा 2a होगा। कॉमन डिफरेंस क्या बच्चे हमारा 2a। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में कहेगा आपको कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इफ सम दिया हुआ है Sn क्या दिया हुआ हमारा 3n स्क्वायर प्लस 5n। बच्चा उस केस में क्या होगा D क्या होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, सीधा D क्या होगा हमारा 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन जो आता है आपको, देखिए अगर आपको क्वेश्चन में क्या कहेगा सीधा कि यार किसी क्वेश्चन में आपको किसी भी n टर्म्स के किसी भी 2 AP के n टर्म्स का रेशियो दिया हुआ है, क्या करा आपको कि किसी भी 2 AP के n टर्म्स का रेशियो दिया हुआ है, क्या कि मान लो इसे कहेगा an डैश इक्वल टू क्या दिया हमारा an प्लस बी बाई Cn प्लस डी, और कहेगा उसके सम का रेशियो निकालने के लिए सम टू n टर्म्स का रेशियो निकालना कहेगा। उस केस में आपको क्या करना है कि जहाँ भी n कहेगा, देखिए इसको मैं समझाता हूँ अच्छे से कि अगर आपको कहेगा कि टर्म्स का रेशियो दिया रहेगा, टर्म्स का रेशियो दिया रहेगा और अगर आपको सम का रेशियो निकालने कहेगा, उस समय आपको n की जगह 2n-1 पुट करना है। और अगर सम का रेशियो दिया रहेगा टर्म का निकालना है तो उस केस में n की जगह n+1/2 पुट करना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में करवाता हूँ अभी, तो पीछे हमने उल्टा लिख दिया। क्या यहाँ लिखा है कि अभी एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन ये कर रहा है कि अगर टर्म्स अभी यहाँ सम का रेशियो दिया, हमने वहाँ उल्टा लिख दिया। यहाँ क्या कर लीजिए आप, यहाँ सम कर लीजिए, यहाँ क्या कर लीजिए सम का रेशियो दिया रहेगा और यहाँ टर्म कर लीजिए। अगर यहाँ आपको सम का रेशियो दिया रहेगा और अगर यहाँ टर्म्स का पूछेगा, किसका पूछेगा टर्म्स का पूछेगा, सम का दिया रहेगा और टर्म्स का पूछेगा, उस समय n की जगह 2n-1 पुट करेंगे। और टर्म्स का दिया रहेगा और अगर आपको सम का पूछेगा उस समय हम क्या करेंगे n की जगह
6n+1/2. जैसे मान लो क्वेश्चन समझते हैं इसमें, इफ द रेशियो ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP आर 3n+5/4n+1. 2 AP के n टर्म्स मानते an और an डैश का रेशियो क्या दिया हुआ है 3n+5/4n-1. इसका रेशियो भी दिया हुआ है. मैं अब ये पूछा मैं, ये भी सम कर सकते हो, सॉरी द रेशियो ऑफ सम ऑफ, यहाँ लिखिए द रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स Sn/Sn डैश दिया हुआ है. इतने क्या दिया हुआ है Sn/Sn डैश दिया हुआ है, Sn डैश दिया हुआ है 3n+5/4n-1. बस सर ये कैसे हो गया बच्चे, अगर ऐसे लिखेगा 3n² + 5n/4n² - n, तो इसने क्या किया है n कॉमन ले लिया कि तो क्या बचेगा 3n+5/4n-1. बस सम का रेशियो दिया हुआ है. अब हमें पूछ रहा है कि 11 टर्म का रेशियो क्या होगा, दोनों एपी के 11 टर्म्स का रेशियो क्या होगा. उस केस में भी n की जगह क्या करेंगे कि अगर सम का पूछेगा, सम का दिया हुआ है, टर्म्स का पूछा है, तो n के जगह 2n-1 को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो अभी क्या होगा 2n 11 22 में 1 21, तो रेशियो में क्या होगा अब हमारा लिख दिए 22 में 1 21, 3 × 21 + 5 बाय 4 × 21 + 1 63/5 68 बाय 84 83 68/83. रेशियो क्या हो गया हमारा 68/83. हमारे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि किसी भी दो एपी के सम का रेशियो दिया हुआ है 6n-1/3n+2. सम का रेशियो दिया हुआ है. इसके फिफ्थ टर्म्स का रेशियो क्या होगा, इसके फिफ्थ टर्म्स का, इसके n टर्म्स का सम का रेशियो ये दिया हुआ है, तो फिफ्थ टर्म्स का रेशियो क्या होगा. तो इसके लिए क्या करेंगे 5 दूनी 10 में 1 9 रख देंगे, 6 9 54 में 1 53 बाय क्या हो गया 3 9 27 और 2 29 53/29. लेकिन अगर वही कहेगा कि आपको टर्म्स का रेशियो दिया रहेगा कि दो एपी के टर्म्स का रेशियो दिया हुआ है 2n+1/3n-2. अब यही कहेगा आपको 11 टर्म्स का रेशियो क्या होगा, उसके 11 टर्म्स के सम का रेशियो क्या होगा. उस समय n की जगह क्या करेंगे हम, उस समय भी हम यहाँ n की जगह n+1/2 पुट कर देंगे. तो अभी क्या होगा n+1 11 और 12/2 6, 6 दूनी 12 13 क्या हो गया 18 और 2 18 में 2 16 13/16 आएगा. आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा. चलिए कुछ एक और प्रॉपर्टी लिखते हैं, दो तीन. क्या कर रहा है प्रॉपर्टीज में, क्या किसी भी एपी का पी ए टर्म का पी गुना, किसी भी एपी के पी टर्म्स का पी गुना, किसी भी एपी के पी टर्म्स का पी गुना अगर उस एपी के क्यू टर्म्स के क्यू गुना के इक्वल है, तो उस केस में क्या होगा ए पी प्लस क्यू क्या होगा 0 होगा. मान लो क्वेश्चन कहेगा कि 15वें टर्म का 15 गुना उस एपी के 10वें टर्म के 10 गुना के इक्वल है, तो कौन सा टर्म 0 होगा. an 0 कब होगा, अगर तो n यहाँ कब होगा बच्चे कि 25वां टर्म क्या होगा उसका a25 क्या होगा हमारा 0 होगा. दूसरा क्वेश्चन अगर कहेगा कि किसी भी एपी का पी टर्म्स उसके क्यू टर्म्स के इक्वल है, अगर किसी भी एपी का पी टर्म्स उसके क्यू टर्म्स के इक्वल है, तो उस केस में कहेगा आर टर्म्स क्या होगा, तो ए आर क्या होगा p + q - r होगा. वैसे मैंने यहाँ उल्टा बोल दिया है, सॉरी. इसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी भी एपी के पी टर्म्स, किसी भी एपी का पी टर्म्स क्या है क्यू है, क्यू टर्म्स क्या है पी है, उस केस में आर टर्म क्या होगा p + q - r. आर टर्म्स क्या होगा p + q - r होगा. थर्ड हमारे किसी भी एपी का mth टर्म 1/n है, nth टर्म 1/m है, तो उस केस में a mn क्या होगा हमारे साथ 1 होगा. यहाँ d क्या होगा उस केस में 1/mn होगा, और a भी क्या होगा हमारे यहाँ 1/mn ही होगा. कोई दिक्कत नहीं बच्चे. चलिए तो ये था हमारा एपी के कुछ क्वेश्चंस, एपी के टॉपिक्स थे. चलिए हम आपको अगले जो वीडियो होगा उसमें हम एपी के सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन ही करवाएंगे. तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए. फिर मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.